एक मिनट, बस वो कर देना, वो जो क्या आता है ना पहले से सुख श्रेष्ठ वाला, तब तक मेरा सेट हो जाएगा इधर। अच्छा, अभी लाइव तो नहीं हुआ होगा ना? लाइव किया है? देख रहे तुरंत इधर लाइव हुआ नहीं इधर। हाँ कर दो, कर दो उधर से। कैमरा मैंने नहीं देखा है। सुनो, देख लो इसे। हेलो डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे और कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। प्रवीण गुड आफ्टरनून, कार्तिक, सीएमएल, अमन, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? और कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म करेंगे। अमन गुड इवनिंग, अभी तो गुड आफ्टरनून ही चल रहा है। कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है और सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, साथियों में सेशन को शेयर कर देंगे, जैसे आपके और भी मित्र और दोस्त क्लास से जुड़ सकें। तो फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। साइंस की क्लास, साइंस की क्लास आपकी शाम इवनिंग में चलती तो है। साइंस की क्लास इवनिंग में चलती है ना? साइंस की क्लास आपकी इवनिंग में चलती है। आप लोग लगभग वही 8 साढ़े 8 बजे, तो उस टाइम आप साइंस की क्लास कर सकते हैं। और आज साइंस की मैराथन भी चल रही है, तो साइंस की आपकी पूरी आज मैराथन क्लास है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं साइंस को। तो आप सब क्लास से जुड़ जाएं और जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। ये हमारा ऐप है, तो आप सब
ऐप को डाउनलोड कर लें। जैसे कि ऐप पर कुछ आपके मिनी टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और कुछ आपको जो फ्री कंटेंट होता है वो आपको ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ जो फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चलती है उसका पीडीएफ भी आपको ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए और टेस्ट के लिए, कंटेंट के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आपको क्लास का नोटिफिकेशन और जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9817945252, ठीक है। और ये लोगो है हमारी कोचिंग का, सुख श्रेष्ठ एकेडमी लोगो है, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बाकी आपकी स्पेशल क्लास चल रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ ऐप पर होती, यूट्यूब पे नहीं? नहीं, अभी तो साइंस की क्लास आपकी यूट्यूब पर ही हो रही है और वो ऐप पर भी है। एक्चुअली जो बैच है वो आपके जो जीएस की बैच है तो उसमें आपका ऐप पर भी रहेगा और यूट्यूब पर अभी आपकी क्लास चल रही है। आगे से वो नहीं पता है कि आगे यूट्यूब पर रहेगी कि नहीं रहेगी। कृष्णा प्रणाम, कार्तिक गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? वाड़ी नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, खुशी भी आ गई। अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी बताएंगे। और ये प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ है। रिपीट मतलब कि ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसे एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2016, 2017, 2018, कब हुई थी बताएंगे। सिमरन गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। प्रवीण का आंसर आया है बी, वेरी गुड, 2017 में हुई थी। और डेट क्या है? 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 2017, 10 नवंबर 2017 को कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, 2017 को गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका गठन किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो किसानों की आय दुगनी करने की उद्देश्य से आपका कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। ओके कृष्णा, थैंक यू। हाँ, तो क्लास अब स्टार्ट हो गई है। ईडू बूस्टर, आप आरो यारो, क्या कोई क्वेश्चन है आपका? क्या आगे बढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आप लोग उड़ा ले जाएंगे। हाँ, तो आंसर करें फटाक से। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा, केन, रिहंद, रोहड़ी। सिमरन का सबसे पहले आंसर आया, राइट आंसर 2 का ए। परीक्षा बांध कहाँ पर है? परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है। परीक्षा बांध जो है आपका बेतवा नदी पर है। और कहाँ पर है? झांसी, ठीक है, झांसी, बेतवा नदी, झांसी आपका बेतवा बांध। परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी, नदी आपका आएगा बेतवा, और जिला अगर पूछेगा तो कहाँ पर है? झांसी जिला, ठीक है, झांसी में। हाँ, बेतवा रिवर, वेरी गुड। प्रवीण, अमित, अमन, सभी का सही है। कृष्णा, हाँ, किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है बताएंगे। आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? आगरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर। हाँ, राइट।
बेतवा नदी पे आपका राजघाट बांध भी है, माता टीला बांध भी आपका है, ठीक है, माता टीला बांध भी है। तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपके कहाँ पर है? ये आपका है आगरा में, ठीक है, आगरा में। अच्छा बताएंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आलू अनुसंधान स्टेशन, देखते किसका आंसर आता है। आलू अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर है? बताएंगे, आंसर करेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? आंसर करेंगे। हाँ, वाड़ी आगरा, राइट। हाँ, आगरा, सभी का आंसर सही है। अमन, शरद, खुशी, सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? आंसर करेंगे। रोज मट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक? तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल जो कि चावल की सुगंधित किस्म है, वो कहाँ पर उगाई जाती है और कौन कौन सी है? तो काला नमक, ठीक है, काला नमक चावल। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, ठीक है, काला नमक चावल का महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। हाँ, राइट, शरद का आंसर आया है। कृष्णा, अमित, 4 का भी नहीं होगा, ठीक है, 4 का भी नहीं होगा। तो ये जो चावल है ना, ये जो काला नमक चावल है, ये सुगंधित किस्म की चावल है। ये बहुत मतलब इसमें बहुत सुगंध होती है, तो सुगंधित किस्म का चावल है काला नमक चावल। ये मुख्यतः जो है आपके तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और सिद्धार्थनगर में आपका काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से, एक्चुअली ये प्रश्न था आपका कॉन्सेप्चुअल, वो गलती से पीछे वाला प्रश्न मैंने बता दिया था। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? हाँ, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपके लिए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से, किसके? नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? आंसर करेंगे। ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। सिंचाई, प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वर्षा जनक। खुशी का आंसर आया, खुशी, शरद, वाड़ी, वेरी गुड, वाड़ी का आंसर आया है। कृष्णा, कृष्णा का सबसे पहले, कृष्णा, शरद, शरद का भी आया है, सभी का आंसर सही है। हिमांशु, सभी का आंसर सही है, ठीक है, वर्षा जनक। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1973-74 में, जो 1973-74 में आपके 3 समादेश विकास परियोजना, ठीक है, 3 समादेश विकास परियोजना शुरू की गई थी 1973-74 में। तीन समादेश जो है आपकी 3 समादेश विकास परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, 3 समादेश विकास परियोजना
शुरू की गई थी, वो कौन कौन सी 3? शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक। तो ये 3 जो है समादेश विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973-74 में शुरुआत की गई थी। और ये किस लिए की गई थी? ये नहरों के जो जल होता है, नहरों के जल का सिंचाई के लिए प्रयोग हो सके, ठीक है। तो नहरों को, इसमें क्या है, जो नहर थी, नहरों को विकसित किया गया और उनके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके, इसके लिए जो है 73-74 में 3 जो है आपके समादेश विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। और वो 3 समादेश परियोजना कौन कौन सी है? शारदा, सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना। नहीं बोला, हाँ नहीं बोला है, हाँ बहुत, कृष्णा का बहुत सही है, 73-74 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि 3 समादेश विकास परियोजना आपकी कौन कौन सी है, तो शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक। और ये किस लिए है? ये नहरों से सिंचाई को इसमें विकसित किया गया है, ठीक है। तो नहरों से सिंचाई को विकसित किया जा सके, इसलिए यह जो है परियोजना को, या इस परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ये तो आपका प्रीवियस ईयर है, इसलिए अब ये तो हो चुका है काम। तो उत्तर प्रदेश में आपका टिहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से जो है स्थापित किया गया? वाइस में दिक्कत है, अभी बताएंगे, अभी भी वाइस में दिक्कत है। ज़्यादा ब्राइटनेस है, अभी सही है कि कम करना होगा? अच्छा, टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से जो है स्थापित की गई और ये कहाँ पर है? ठीक है, हाँ बहुत सही, अमित का आंसर आया, बहुत सही, बिल्कुल। सोवियत संघ रूस के जो है सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। और टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका टिहरी बांध परियोजना ये आपके उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और किस नदी पर है? अगर पूछ ले टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थापित की गई है, तो ये आपकी हो जाएगी भागीरथी नदी। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थापित की गई है, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो 6 का डी आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा कम है तो एक बार आप सब, हो सकता है आप भी वॉइस अप कर ले, बढ़ा ले वॉल्यूम को। हाँ भागीरथी, राइट। हाँ प्रभाकर का आंसर आया, बहुत सही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रिहंद बांध? ओके ठीक है, कौन सी इसमें से सबसे ऊंचा बांध है, बताएंगे? तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा? रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा है। रामगंगा जो बांध है ये आपका क्या है, ये सबसे ऊंचा है। हाँ बिल्कुल, रूस की सहायता से। ओके ओके अमित, ठीक है। तो यहाँ पर रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी आप करेंगे, कितनी ऊंचाई है इसकी? रामगंगा बांध की जो ऊंचाई है वो है आपकी जो है
187, ठीक है, 187 ऊंचाई नोट कर लेंगे, ऊंचाई 127, सॉरी 127, 127.5 मीटर। कितना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 127.5 मीटर। अब लगे हाथ हम लोग बाकी देखिए, अगर वो रामगंगा बांध का पूछ सकता है ऊंचाई, तो फिर आने वाले प्रश्न में इसमें से किसी भी बांध की ऊंचाई पूछ सकता है। तो हमें जो है देख लेते साथ के साथ और भी जो आपके नहर है, बांध है, उनकी भी ऊंचाई देख लेते। जैसे कि आपका माता टीला बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 187, नहीं सॉरी वो मेरे से गलती से निकल गया था, 127 है, ठीक है, 127। यहाँ पर देख लीजिए माता टीला बांध की ऊंचाई जो है आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा हमने देखा है कि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, पर हम दोनों की ऊंचाई देख लेते। एक बुक में आपका है 45.72 मीटर, 45.72 मीटर, ये आपके एक बुक में दिया हुआ है, और एक बुक में आपका 35 मीटर दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि कोई एक ही आएगा एग्जाम में, दोनों तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में कोई एक आएगा तो एक ही कोई आ सकता है इनमें से, ठीक है। बाकी मेजा बांध आपका जो है, मेजा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इसका देख लेंगे। रिहंद बांध की जो ऊंचाई है, रिहंद बांध की ऊंचाई है 91, कहीं कहीं आपको 91 मिलेगा, नहीं तो 91.46 मीटर, ठीक है, 46 मीटर ज़्यादा ही, 91.46 मीटर, ये आपके रिहंद बांध की ऊंचाई है। अच्छा ये बताइए माता टीला बांध किस नदी पर है, अभी आप लोगों को बताया गया माता टीला बांध किस नदी पर है, नदी साथ के साथ नोट करेंगे तो बेतवा हो जाएगी। और किस जिले में है माता टीला बांध, अगर जिला पूछ ले तो किस जिले में है, ललितपुर में। कहाँ पर है, ललितपुर। इसी तरीके से रामगंगा बांध जो है आपका, ये रामगंगा बांध किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। और किस जिले में है, रामगंगा बांध, तो आपका ये है बिजनौर जिले में। किस जिले में, बिजनौर जिले में है। फिर आपका मेजा बांध आपका है बेलन नदी पर, ठीक है। अभी इसकी ऊंचाई मुझे याद नहीं आ रही है, मेजा बांध की ऊंचाई देखते हैं, अभी याद नहीं है। और मेजा बांध, रिहंद बांध कहाँ पर है, तो रिहंद बांध है आपका रिहंद नदी पर। कल ये मिस्टेक भी हो गया था, ये आपकी रिहंद नदी पर है, ठीक है, नदी कौन सी है, रिहंद है। और किस जिले में है, रिहंद बांध किस जिले में है, तो पिपरी नामक स्थान पर, पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर है, पिपरी सोनभद्र, ठीक है। मेजा बांध का अभी देख लेते ऊंचाई। मेजा बांध की ऊंचाई आपकी है, मेजा बांध की ऊंचाई नोट कर लेंगे। मेजा बांध की जो आपकी ऊंचाई है वो है 40 मीटर, ठीक है। कितना, 40 मीटर। तो एक बार हम लोग देख लेंगे माता टीला बांध, आपकी दो बुक में दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। पर एक बुक में आपका 45.72 मीटर है, एक बुक में आपका जो ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक जो लोग मानते हैं उसमें 35 मीटर दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग 35 मीटर मानना उचित होगा, ठीक है। फिर रामगंगा बांध की जो ऊंचाई है, जो कि आपका आंसर है क्या है, सबसे ऊंचा बांध है आपका रामगंगा बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 127.5 मीटर। मेजा बांध की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 40 मीटर है। और रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी है, 91.46 मीटर, ठीक है। बाकी हम लोगों ने साथ साथ में देख लिया कौन किस नदी पर है और किस जिले में है, ठीक है, जिला भी और नदी दोनों देख लिया। अब बिल्कुल वाड़ी अगर आप देखो यहाँ पर जो है ऊंचाई बिल्कुल पूछ लिया जाता है, कैसे, अब आपको जब ऊंचाई देखिए यहाँ पर जैसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब आपको अगर पता होगा कौन कितने मीटर ऊंचा है तभी तो आप इस पे आंसर कर सकोगे, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। एक होता है कि हमने रट लिया, तो रटने के अकॉर्डिंग तो हम बता देंगे कि सबसे ऊंचा बांध आपका क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा बांध आपका हो जाएगा रामगंगा बांध, ठीक है। सॉरी, सबसे ऊंचा बांध आपका क्या हो जाएगा, रामगंगा बांध हो जाएगा। पर मान लीजिए अभी अगर आजकल जो है जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है ना, बहुत ज़्यादा लेवल हाई कर दिया है, तो उसमें आपको अगर सबसे ऊंचा ना दिया हो और विकल्प में आपके 2-3 बांध दे दिए हो, तो उसमें आप लोग तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपको सबकी ऊंचाई पता हो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता पेपर कैसे आएगा, कैसे बना सकते हैं। तो जितना हो सके हम अपनी तरफ से कोई भी गुंजाइश ना छोड़े, अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, किसी भी तरीके से। ओके, तो यहाँ तो क्लियर है ना आप लोगों को, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि परीक्षा बांध किस नदी पर है, बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी पर है। बुक आप शरद बुक देख लेना, वाड़ी में है, ठीक है, वाड़ी की बुक है और ऑथेंटिक होती है, एनसीईआरटी बेस होती है। आप अगर वाड़ी की बुक देखोगे तो वाड़ी की बुक में आपको 35 मीटर दिया हुआ है और उसका डेटा काफ़ी ऑथेंटिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीछे जो आप लोगों को हाइट वगैरह मैंने ऐसे रफली सा नोट कर दिया है, पर आप लोग एक सुंदर सी राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जिसमें एक तरफ नदी, एक तरफ आप लोग क्या करिएगा, बांध लिखिएगा, एक तरफ आप लोग क्या करेंगे, किस नदी पर अवस्थित है, एक तरफ किस जिले में अवस्थित है, और फिर एक तरफ आप लोग कर लीजिएगा उसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी हाइट को नोट कर लीजिएगा। हाँ, परीक्षावाड़ी में, हाँ राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, बी, कहाँ पर है, रामपुर में, ठीक है, रामपुर में। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को और किस नाम से जानते हैं, बताइए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न आपका आ ही गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर रामपुर। 10 का आपका ए राइट आंसर होगा। हाँ, राइट कृष्णा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर साथ के साथ आपका जैसे बताएंगे, आप लोग बताएंगे क्लास वर्क में, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, आंसर करेंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, आंसर करेंगे, बताएंगे। ठीक है, फिर आप लोग बताएंगे इंपॉर्टेंट जो है आपका, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, वीर बहादुर
सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है बताएंगे, ठीक है। और आपका जवाहर, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है बताएंगे, आंसर करेंगे। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर है? किसका आंसर आता है, देखते हैं किसका आता है। बहुत सही, सबसे पहले कृष्णा का आंसर है, बहुत अच्छा। लखनऊ, लोकेश, अंकित, अंकित सभी का आंसर आया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर यहाँ पर नोट कर लेंगे, गोरखपुर। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्रशाला आपका है प्रयागराज, कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है। हाँ राइट कृष्णा, वेरी गुड। अंकित का आया है, अंकित ने, हाँ आपका जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किस नाम से किया गया है? प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क था उसका जो है नामकरण जो है किस और नाम से किया गया है? हाँ राइट लोकेश, वेरी गुड। जस्ट नोट पीडीएफ, सैफ जो है पीडीएफ के लिए आपको जो है ना ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पर जो भी फ्री क्लास कराई जा रही, जो आपके यूट्यूब पर क्लास कराई जाती, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप ऐप को डाउनलोड करें और फिर आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको क्लास का जो है यूपी स्पेशल सेगमेंट में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। हाँ लोकेश का आंसर आया है, कृष्णा का आंसर है, वेरी गुड। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया। अमित, शरद सभी का सही है, खुशी सभी का सही है, वेरी गुड। ओके हाँ वाड़ी, हाँ जवाहर प्रयाग, वाड़ी का मैंने देख लिया, वाड़ी का भी देख लिया। ब्रांड उत्तर प्रदेश, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा, किससे? उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम? ठीक है, वाड़ी समझ गई, वाड़ी समझ गई इसलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो है समग्रता उपागम को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? समग्रता उपागम को अपनाया गया। हाँ, वाड़ी का आंसर आया सबसे पहले, वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आपकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? स्टैटिक जो जीके का पोर्शन है। हाँ, लोकेश, अमित, हाँ शरद सभी का सही है, वेरी गुड। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, बताएंगे? 1972 में, 1974 में, 1989, 2001। रिंकू नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ कृष्णा राइट, 1974 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बौद्ध परिपथ मतलब बुद्ध सर्किट, ठीक है, बुद्धा सर्किट या बुद्ध सर्किट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो पर्यटन के विकास के लिए, ठीक है, पर्यटन के विकास के लिए जो है सर्किट का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में अभी आपके वर्तमान में पहले से ही 7 परिपथ पहले से थे, 7 सर्किट पहले से थे, अभी और 7 सर्किट को अब जो है विकास किया गया है और भी जो है इसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न, यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली बात, बुद्धा सर्किट, ठीक है, बुद्ध सर्किट या बुद्ध परिपथ, ठीक है, बुद्धा सर्किट में कौन कौन सा क्षेत्र आता है पहले हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है। बुद्धा, और ये सर्किट क्यों बनाया गया है? पर्यटन के विकास के लिए बनाया गया, ठीक है। तो बुद्धा सर्किट में कौन कौन से आपके क्षेत्र आते हैं? जैसे कि आपका आ जाएगा कपिल वस्तु, नोट कर लेंगे, ठीक है, कपिल वस्तु, फिर आपका जो इसमें कपिल वस्तु, कुशीनगर। अच्छा ये एक काम और करते हैं, चलिए अब नोट कर दिए, कोई बात नहीं। कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती, ये भी रहेगा, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। संकीसा और श्रावस्ती के ना आगे आपका इसमें आ जाएगा कौसाम्बी। बुद्धा सर्किट में जो जो आपके एरिया आते हैं नोट करेंगे, कौसाम्बी, ठीक है, कौसाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौसाम्बी, संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। ये सारे जो है आपके जो क्षेत्र हैं किस में आते हैं? बुद्धा सर्किट में आते हैं, ठीक है, बुद्धा सर्किट में आते हैं। तो कौन कौन से? कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौसाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती और संकीसा। तो अब इसमें से क्या हो गया कि अब इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? एक नया विकल्प बना लेंगे, बना लीजिए एक नया विकल्प, यहाँ पे कर लीजिए ई, अयोध्या। तो अयोध्या आपका क्या है? बुद्धा सर्किट में नहीं आएगा, ठीक है, अयोध्या आपका बुद्धा सर्किट में नहीं आएगा। बाकी ये सारे आपके बुद्धा सर्किट में आते हैं, ठीक है। हाँ सारनाथ, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। हाँ अयोध्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो काशी बनारस कहाँ, किस नदी के किनारे है बताइए? काशी आपका किस नदी? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु आपका नेपाल में है, हाँ राइट। पर इसको बुद्धा सर्किट से जोड़ा तो गया है ना, बात इसकी नहीं, बात ये है कि किसको बुद्धा सर्किट में नहीं जोड़ा गया है, तो इसको शामिल किया गया है। और ये किस लिए? पर्यटन को, पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है आपके सर्किट बनाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपथ।
जैसे आपका अवध परिपथ भी है, ठीक है, आपका ब्रज जो है वो भी ब्रज परिपथ भी है आपका। इसी तरीके से आपके बहुत सारे पथ हैं, मतलब लगभग 14 सर्किट बने हुए वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कुल 14 सर्किट है, जिसमें आपका अवध है, ब्रज है, ठीक है, विंध्य सर्किट है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है, गंगा होगा। हाँ, सभी का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा, अब देखिए बुंदेलखंड सर्किट आ गया। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन सा गंतव्य शामिल है, बताएंगे? बुंदेलखंड जो आपका सर्किट है इसमें कौन कौन सा जो है क्षेत्र, जिला शामिल है, बताएंगे? हाँ, गंगा नदी के तट पर। अच्छा बताइए, जो बनारस है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर है या दाएं किनारे पर? ये तो सभी को पता है कि बनारस जो है आपका वो गंगा नदी के तट पर है। और ये बताएंगे क्या बाएं तट पर है गंगा के बनारस या दाएं तट पर है? और काशी को जो है क्या कहा जाता है, काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, तो काशी को घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। डी सभी का आंसर सही है, क्योंकि आप लोगों ने रिलेट किया होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जो आता है वो सब आपका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड इसमें आएगा। अच्छा, आप लोग नोट कर लेंगे, देखिए बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालंजर, महोबा, ये भी आपके आते हैं। इसके अलावा आपका आ जाएगा इसमें ललितपुर, ललितपुर भी आएगा, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर भी आपका आएगा इसमें। प्राची नमस्ते, कैसे हैं? नहीं, गलत नहीं है, डी इसमें जो है आपका राइट है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, ठीक है, महोबा, और इसमें आपका हो जाएगा ललितपुर, और एक स्थान आपका और हो जाएगा देवगढ़, ठीक है, देवगढ़। और बुंदेलखंड के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो भी आपके बुंदेलखंड सर्किट में आता है। और ये सर्किट किस लिए बनाया गया है, पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन सर्किट का निर्माण किया गया है, ठीक है। हाँ राइट, क्लियर है। हाँ मनीष, ललितपुर, ठीक है, नहीं कानपुर नहीं आता, प्रभाकर कानपुर नहीं आएगा इसमें, आपका कानपुर नहीं आएगा। बिठूर कानपुर में ही है, बिल्कुल। ये मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा था कि ये बिठूर तो कानपुर में है, पर हो सकता है कि उसको बिठूर को ऐड किया गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? बताएंगे, आंसर करेंगे 17 का, तो आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कब जो है इसका निर्माण हुआ था, मतलब ये कब स्थापित हुआ था? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाँ राइट वाड़ी, अमित, प्रवीण का साथ गलत हो गया है, लोकेश का राइट है, खुशी सभी का सही है, पर्यावरण कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में एक नई रेल कोच का निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई है?
तो ये आपका वैसे करंट से है। तो यहाँ पर देख लेंगे रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ पर है, एक नई जो अभी नई है, लेटेस्ट रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ पर है, सहरसा, अमृतसर, रायबरेली और चेन्नई। हाँ सम्राट राइट 2017। हाँ मोदी जी 2017 राइट। हाँ रायबरेली सभी का आंसर सही है। देखिए अभी वर्तमान में जो है भारत में 3 आपके रेल कोच जो है, रेल कोच फैक्ट्री है, जो वर्तमान में जो है 3 रेल कोच फैक्ट्री है, 3 जो है आपके 3 आपका रेल कोच कारखाना है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला रेल कोच कारखाना कहाँ पर है, पहला रेल कोच कारखाना कहाँ पर है, तो पहला रेल कोच जो कारखाना है वो कहाँ पर है, वो किस नाम से है, वो इंटीग्रल रेल कोच कारखाना चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है, चेन्नई। दूसरा आपका जो है वो है रेल कोच कारखाना, ये आपका है वहाँ पर पंजाब, कपूरथला पंजाब। दूसरा आपका जो रेल कोच कारखाना है ये कहाँ पर है, पंजाब में ही, कपूरथला पंजाब, ठीक है, कपूरथला पंजाब में है, ठीक है, पंजाब। और तीसरा आपका जो है वो तीसरा रेल कोच कारखाना कहाँ पर है, रायबरेली में। तो ये तीसरा है, ये भी ध्यान देंगे कि जो रायबरेली में रेल कोच कारखाना है वो तीसरा है। और वर्तमान में भारत में 3 रेल कोच कारखाने हैं, पहला चेन्नई में है जो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से है, दूसरा जो है आपका कपूरथला पंजाब में है और तीसरा रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। हाँ राइट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे। हाँ इंटीग्रल चेन्नई, हाँ राइट मनीष, सभी का सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, मुरादाबाद पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, ठीक है, और सहारनपुर कागज। आंसर करेंगे आप लोग। हाँ राइट सही है, सम्राट का आंसर सही है। प्रतापगढ़ जो है किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपका भी यहाँ, प्रतापगढ़ जो है आपका आंवला के लिए प्रसिद्ध है, आंवला, ठीक है, आंवला। और कालीन के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है, भदोई, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, भदोई। कालीन कहाँ पर प्रसिद्ध है, भदोई में। और कहीं कहीं आपको देख लीजिएगा, अगर भदोई ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका मिर्जापुर भी होगा, ठीक है। कालीन जो है, कालीन के लिए भदोई प्रसिद्ध है, लेकिन अगर भदोई ऑप्शन में ना हो, विकल्प में नहीं होगा, तो आप लोग मिर्जापुर भी कर सकते हैं। जैसे कृष्णा का आया ना, तो मिर्जापुर भदोई दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा, कालीन, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे रेल कोच फैक्ट्री आपके तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है, रेल पहिया कारखाना। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर है। और रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है, बताएंगे, ठीक है। रेल पहिया कारखाना और
बनारस देखिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ही तो आप लोगों को पता ही चला जाएगा, पर एग्जैक्ट प्लेस बताएंगे कहाँ पर है, बनारस में कहाँ पर है। जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है ये बनारस में कहाँ पर है बताएंगे। अच्छा ठीक है, ये आपका हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थापित किया। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थापित किया बताएंगे। हाँ, वाड़ी का आंसर है मंडुआडीह, वेरी गुड। और रेल पहिया कारखाना कहां पर है? और बताएंगे एकमात्र अफीम कारखाना कहां पर है उत्तर प्रदेश में? अफीम कारखाना एक ही है, अफीम कारखाना। ये इसका 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। अमित, हाँ वेरी गुड। अमित का है कृष्णा, वाड़ी सभी का सही है। सम्राट, तो आपका जो रेल पहिया कारखाना है और रेल कोच फैक्ट्री दोनों आपके रायबरेली के लालगंज में है। रायबरेली का लालगंज जो है दोनों आपका वहीं पर है। ठीक है, रेल पहिया कारखाना हो या रेल कोच फैक्ट्री दोनों अलग अलग है। ठीक है, वो आपके कहाँ पर है? रायबरेली में है। अफीम नहीं प्रभाकर, अफीम आपका जो है ये आपका गाजियाबाद में नहीं है। अफीम आपका अफीम कारखाना गाजीपुर में है। शायद आपसे गलती हो गई है, गाजीपुर। हाँ, वाड़ी का आया है, वो राइट, वाड़ी का आया हुआ है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, ठीक है, उद्यमियों को उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है। कौन सी योजना सहायता करती है? कौन सी? अच्छा ठीक है, बाराबंकी आप। अच्छा बताइए, मेथा तेल उत्पादन में, जैसे जो मेथा तेल का उत्पादन होता है वो मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि मेथा तेल का उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो किसी को पता है? जैसे मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर मेथा तेल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? हाँ बहुत सही, वाड़ी का उद्योग बंधु योजना। ठीक है, वाड़ी, कृष्णा, प्रवीण, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, उद्योग बंधु योजना होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। एस के यादव, डी इसका, हाँ डाउट था आपका, सही है। इसका जो आपका होगा वो डी होगा राइट आंसर। हाँ आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? बताएंगे कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? आंसर करेंगे। सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। हाँ डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक जो उद्योग है वो है आपका सीमेंट, चीनी, कपड़ा, और यहाँ पर एक ऑप्शन और कर लीजिएगा, वनस्पति तेल। वनस्पति
तेल जो आपका होता है उसके ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक जो है उद्योग है, ठीक है। ऑटोमोबाइल नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बताएंगे आप लोग, जैसे कि आपका आ गया चीनी जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है, ठीक है। तो प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई? हाँ राइट कृष्णा, संदीप राइट। हाँ बाराबंकी, सम्राट का आंसर बहुत सही है कि मेथा तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मेथा तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बाराबंकी में होता है। कहाँ पर होता है? बाराबंकी, ठीक है, बाराबंकी में होता है, ठीक है। अच्छा बताइए कि प्रथम चीनी मिल, देश का प्रथम चीनी मिल और उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? बहुत सही, लोकेश का आया है प्रतापपुर देवरिया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी और कहाँ पर? जो प्रथम चीनी मिल ये भारत का और उत्तर प्रदेश का दोनों में पहले मतलब पहला है, ठीक है। प्रथम चीनी मिल कहाँ पर की गई थी? प्रतापपुर देवरिया, 1903 में स्थापित की गई थी। 1903 में प्रतापपुर देवरिया, ठीक है, देवरिया में, ठीक है, प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा सीमेंट उद्योग के लिए, अगर सीमेंट उद्योग पूछे, हाँ राइट, सीमेंट उद्योग पूछे तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका जो है कजरहट ठीक है, कजरहट और चुनार प्रसिद्ध है, ठीक है। मिर्जापुर का कजरहट और चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चुर्क और डाला सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? नोट कर लेंगे यहीं पर इसे। सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग की बात कर लें। सीमेंट उद्योग में आपके कौन कौन से जिले आपके, एक जैसे कि मिर्जापुर का कजरहट और चुनार प्रसिद्ध है, ठीक है। मिर्जापुर का जो कजरहट और चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। और सोनभद्र में आप देखेंगे चुर्क और डल्ला, सोनभद्र के चुर्क व डल्ला कहाँ पर है? सोनभद्र में है। ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र का चुर्क और डल्ला का जो है प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। और मिर्जापुर का कजरहट और चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। हाँ चुर्क और डल्ला। तो ऐसे आपका जैसे आपका कपड़ा उद्योग में तो आपका कानपुर जैसे भारत का मैनचेस्टर होता है ना, कानपुर को कहा जाता है। तो कपड़ा उद्योग के लिए आपका कानपुर हो गया, ठीक है। और चीनी उद्योग में आपका, हाँ कल एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लेंगे, कल एक्चुअली फ्लो में क्या हुआ था, जैसे गुड़ प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर का, जो गुड़ है वो गुड़ प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर का। और कल हमने बोल दिया था मेरठ, तो मेरठ में उत्तम क्वालिटी का गन्ना पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तम क्वालिटी का गन्ना कहाँ से प्राप्त होता है या उत्तम क्वालिटी का गन्ना की पैदावार कहाँ पर होती है, तो उत्तम क्वालिटी का गन्ना पाया जाता है मेरठ में, ठीक है। और गुड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ प्रसिद्ध है अयोध्या और मुजफ्फरनगर, पर गुड़ कहाँ का प्रसिद्ध है वैसे जो आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर का, ठीक है। तो गुड़ प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर का और उत्तम क्वालिटी का गन्ना प्रसिद्ध है मेरठ, ठीक है, मेरठ। हाँ उत्तर भारत का मैनचेस्टर, राइट। तो गुड़ कल गलती हो गई थी फ्लो में, इस वजह से बता दें, गुड़ अगर आएगा तो आप लोग मुजफ्फरनगर करिएगा और उत्तम क्वालिटी का गन्ना पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? मेरठ करेंगे, ठीक है, मेरठ। हाँ क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक पाटरी के लिए जियोग्राफिकल
इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, ब्लैक पार्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग का ही ये फुल फॉर्म है। नहीं, अगर वैसे ये मैं बताऊं कि मुझे गुड़ मतलब मुझे गुड़ पसंद है, ये बात तो सही है, पर आज तक ऐसा अवसर नहीं मिला कि मुझे मुजफ्फरनगर का गुड़ खाने को मिले। ठीक है, पर मुझे बहुत पसंद है, मतलब गुड़ वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीठे में वैसे मुझे कोई स्वीट्स जल्दी से पसंद नहीं है, पर गुड़ अगर रहता है तो मैं खाती हूँ। हाँ, लोकेश का बहुत अच्छा है। निजामाबाद, निजामाबाद ये है कहाँ पर? आपका ये जो निजामाबाद है ये आजमगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आजमगढ़। कहाँ पर है? आजमगढ़ में। और ब्लैक पाटरी किसे कहते पता है? ये ब्लैक पाटरी कहते काली मिट्टी के बर्तन। ब्लैक पाटरी किसे कहते हैं? यहाँ पर ब्लैक पाटरी का अर्थ जो है वो किससे, काली मिट्टी का बर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक पाटरी, काली मिट्टी का बर्तन। ठीक है, जैसे कि खुर्जा पाटरी, एक आपका है खुर्जा पाटरी, इसी तरीके से एक आपका होता है खुर्जा पाटरी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, खुर्जा जो पाटरी है, खुर्जा पाटरी को जीआई टैग मिला हुआ है। और ये क्या है? एक ये हैंडीक्राफ्ट है, जो खुर्जा पाटरी है ये क्या है आपका? ये एक हैंडीक्राफ्ट है, ये आपका एक हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, तो इसको क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आई होप अब किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है वाड़ी, जरूर आऊंगी, मौका मिलेगा ना तो जरूर आऊंगी। बिल्कुल आप लोग से मिलने का बिल्कुल मन है, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर एक दिन ज़रूर ऐसा अवसर आएगा, मतलब ऐसा कुछ किया जाएगा कि आप लोगों से मिलने का मौका मिले। पहले खूब अच्छे से आप लोग पेपर दे लीजिए। ठीक है, अच्छे से पेपर हुआ रहेगा तो फिर मिला भी जाएगा। उत्तर प्रदेश का तो ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, भदोई। ठीक है, कालीन नगरी के, हाँ राइट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार कीजिए। कन्नौज को इत्र का, कन्नौज क्या है? इत्र का शहर है। हाँ राइट कृष्णा, कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। बताएंगे, कूट वाले प्रश्न है। तो ए तथा आर दोनों सत्य है। आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। आर, ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, ए गलत है किंतु क्या है? आर सही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो आपका देखिए, कन्नौज इत्र का शहर है, ए सही परंतु आर गलत है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आपका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, सभी का, खुशी, लोकेश, ऑफिसर एसके यादव, कृष्णा, रिंकू, सभी का सही है। प्रवीण। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? बताएंगे, किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। हाँ राइट एसके यादव जी। हाँ, तो यहाँ पर विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। ठीक है,
विज्ञान नगरी किसे कहते हैं या कहाँ पर है? प्रभाकर, आपका मैंने देखा नहीं आंसर। हाँ, लखनऊ होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 26 का लखनऊ होगा आपका, ठीक है। गीडा, गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा बताएंगे? गीडा का फुल फॉर्म, हाँ वाड़ी, राइट। प्राची, कृपाराम, आपका भी सही है, ठीक है। गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का फुल फॉर्म होगा। हाँ, लखनऊ नगरिया, सही है। खुशी, लोकेश का सही है, ठीक है। बी होगा इसका, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एस मतलब स्टेट, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास निगम। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कर देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक, आई मतलब इंडस्ट्रियल, औद्योगिक विकास निगम। क्या हो जाएगा? निगम। जैसे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंग्लिश में इसका होगा फुल फॉर्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 28 का बताएंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा, ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। अमन का आंसर आया, हाँ राइट, अमन का आंसर है कानपुर। अच्छा, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका मुख्यालय तो आपका, अगर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आपका कहीं कहीं पूछा जाएगा, अगर लिखा जाएगा तो इस तरीके से, जैसे यूपी, अगर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से, ये क्योंकि हिंदी में कर दिया गया रोमन में, यूपीएसआईडीसी, ठीक है। डीसी का मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा? कानपुर। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। हाँ, सभी का सही है, कानपुर होगा, राइट। यूपीपीसीएस आरओ संस्कृति, डी राइट आंसर, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का क्षेत्र कौन सा होगा? इसमें से पूर्वांचल, मध्य, ठीक है, पश्चिमी या बुंदेलखंड। देखिए, दो रक्षा गलियारा भारत सरकार द्वारा, दो रक्षा गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है। जो भारत सरकार के द्वारा दो रक्षा गलियारा बनाया जा रहा है, तो एक आपका जो है, एक जो गलियारा बनाया जा रहा है वो आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? चेन्नई से बंगलुरु। दो रक्षा गलियारे भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहला आपका जो है गलियारा है, पहला जो रक्षा कॉरिडोर है, ठीक है, रक्षा कॉरिडोर, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई से बंगलुरु, ठीक है, चेन्नई से बंगलुरु तक है, ठीक है, चेन्नई से बंगलुरु तक है पहला रक्षा गलियारा। और दूसरा आपका जो रक्षा गलियारा है वो कहाँ पर बनेगा? ये तो आपका पहला हो जाएगा। दूसरा रक्षा गलियारा होगा बुंदेलखंड, ये आपका दूसरा रक्षा गलियारा होगा, ठीक है। तो पहला आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका
बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा 2 रक्षा गलियारे, 2 रक्षा कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हाँ, बुंदेलखंड, राइट। कृपाराम, अनीस, सम्राट, प्रवीण, कृष्णा, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी में संस्कृति एवं धर्म है, सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे आप देखेंगे जो है, अगर आप लोगों ने करंट देखा होगा कि जो संघाई संगठन होता है, एससीओ जिसे बोलते हैं, ठीक है, एससीओ ने अपना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर बनाया है? एससीओ ने अपना सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी में बनाया, ठीक है। तो वाराणसी क्या है? हमारा जो है सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। वाराणसी जो बनारस है, ये कैसा स्थल है? सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। लखनऊ में, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है। झांसी, तो आपका सी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, सी आपका इसमें जो है सुमेलित नहीं है। झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी गलत होगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपका चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं कि सेंट्रल पोटैटो, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? सेंट्रल, ये आपका क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में आलू पहले नंबर पर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल पोटैटो, यहाँ पर पोटैटो, पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, बताएंगे। और भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का बताएंगे और भारत का, दोनों बताएंगे। भारत का आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश का। झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है, झांसी आपका प्रसिद्ध है, ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक, क्योंकि जो आपका बुंदेलखंड सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट में क्या जोड़ा गया है? झांसी जोड़ा गया है। तो बुंदेलखंड जो सर्किट है, इसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा। तो आपका जो झांसी है, ये क्या है? ये ऐतिहासिक, आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। क्या है? ये आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है झांसी। और इसे किससे जोड़ा गया है? बुंदेलखंड सर्किट से जो है झांसी को जोड़ा गया है, ठीक है, बुंदेलखंड सर्किट से। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मोदीपुर, मोदीपुर मेरठ, ठीक है, मोदीपुर मेरठ हो जाएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का जो होगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत का वो शिमला में है, ठीक है, शिमला। हाँ, शिमला भारत का, मेरठ यूपी का, ठीक है। अगर मेरठ में भी देखिए, कभी कभी मेरठ नहीं देगा ना, तो मोदीपुर मोदीपुर मेरठ कर लीजिएगा, ठीक है। मोदीपुर जगह का नाम है, मोदीपुर मेरठ। क्या हुआ रिंकू? आप, अच्छा, आपको कोई काम है? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो अभी आप लोगों को पता ही है कहाँ पर है, ठीक है, रायबरेली, ठीक है। कोच, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपकी नई रेल कोच फैक्ट्री बन रही है, वही उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ पर है? रायबरेली में। चाहे रेल पहिया कारखाना आ जाए, चाहे रेल कोच कारखाना आ जाए, दोनों आपका कहाँ पर है? रायबरेली के लालगंज में। कहाँ पर है? रायबरेली के लालगंज में।
हाँ कृष्णा, राइट। मोदीपुर आपका कभी कभी हो सकता है ना कि आपका मेरठ ना दिया हो, सिर्फ मोदीपुर दिया हो, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। रामनगर का अच्छा ठीक है, देख लिया जाएगा भी ये प्रश्न आपका। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताएंगे कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ, सही है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, बताएंगे। आपका ये जो ट्रोनिका सिटी है ये कहाँ पर है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये भी आपका सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी आपका सही है। तो ट्रोनिका सिटी आपका नोएडा में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ट्रोनिका सिटी आपका है गाजियाबाद में। कहाँ पर है ट्रोनिका सिटी, कहाँ पर है। ट्रोनिका सिटी आपका है गाजियाबाद में, ठीक है। ट्रोनिका सिटी कर लेंगे गाजियाबाद। नोएडा नहीं होगा, ठीक है, नोएडा आपका नहीं होगा। बाकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, उन्नाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है, बताएंगे। हाँ, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, बताएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। देखते हैं किसका आंसर आता है। तो आपका हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पहला आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और देश का, भारत का तीसरा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो पहला हो जाएगा, पर भारत का ये तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो उत्तर प्रदेश के मामले में तो ये आपका पहले स्थान पर है और भारत के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। आपको मतलब जो कोचिंग का नंबर है उस पर आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको संस्थान का नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी आपको क्वेरी है या कुछ भी पूछना है, कांटेक्ट करना है, तो आप संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। क्या हो गया कृष्णा, क्या दिक्कत हो गई। निशांत नमस्ते, कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ आपका क्या है, औद्योगिक संस्थान है, दूसरी तरफ आपका नगर है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर है, पता है। इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज आपका कहाँ पर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सॉरी गलती होगी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका कहाँ पर है। तो आपका हो जाएगा ए का 2, कहाँ पर है,
ए का 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है? झांसी में, तो बी का 3। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में, तो आपका सी का क्या हो जाएगा? 1। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 4। 2314 कहाँ पर है? 2314, 2314, सी इसका राइट आंसर होगा। सही है, 2314 सी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, कृष्णा का आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2314, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, किताब कॉपी, आपका भी आंसर सही है। लोकेश यूपी, खुशी 2314, हाँ सभी का सही है। लोकेश सभी का सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हैं। अच्छा, कोई नहीं, क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होगी, तो ठीक है, तो आपकी क्लास आज यहीं पर एंड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक आप लोगों को सूचना देनी है। सूचना ये है कि 2-3 दिन हो सकता है आप लोगों के बीच ना रहें, किसी ज़रूरी काम से बाहर रहेंगे, तो आपकी क्लास 2-3 दिन नहीं रहेगी। तो जो अभी तक क्लास आपकी हुई है उसे आप लोग रिवाइज करें, और जो हिंदी है उसे भी आप लोग जो क्लास हो चुकी है रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। कहीं पे कोई गलती हुई हो जाए, मान लो कभी कभी फ्लो में कभी कोई चीज़ हो जाता है, बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, अगर कहीं पे कोई गलती हो तो आप लोग ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सुधारा जाएगा। और मैं खुद क्लास को देखती हूँ, अगर कहीं पर गलती होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर आपकी गलती हो गई थी, क्योंकि फैक्चुअल है, कई बार जो है क्या होता है कि हो जाता है मिस्टेक। बाकी ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सम्राट, राधे राधे। थैंक यू सम्राट, थैंक यू सो मच। हाँ, जल्दी आऊँगी वाड़ी, बिल्कुल, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूँगी। ठीक है, पर ज़रूरी काम है, इस वजह से जाना पड़ रहा है, जो कि फिर 2-3 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, और जो भी पढ़ाया गया उसे रिवीजन करते रहेंगे, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आते ही फिर अच्छे से हम लोग फिर से लग जाएंगे तैयारी में। ठीक है, बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। साइंस की क्लास इवनिंग में, और सीसेट की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साइंस की क्लास इवनिंग में चल रही, और सीसेट की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, मिस यू टू, मतलब मैं भी बहुत याद करूँगी, और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और आप लोग से मिलूँगी। ठीक है, ओके ओके। पता कितना है? 292 व्यू। हाँ, अभी का दिखा रहा है, ये तो चला जाएगा 300 प्लस।